हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर कोई पति अपने पत्नी के प्रताड़ना का शिकार है तो वह तलाक लेने का हकदार है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पति को गाली देना, ऑफिस में जाकर पत्नी द्वारा अभद्रता करना, माता पिता से दूर रहने के लिए मजबूर करना और बिना किसी तथ्य के चारित्रिक आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में आता है। और अगर कोई पत्नी इस तरह से अपने पति को प्रताड़ित करती है तो वह पति अपने पत्नी से तलाक लेने का हकदार है। दोस्तों, दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी के कुरुद में पदस्थ एक अफसर ने साल 2010 में रायपुर की एक विधवा महिला से शादी की थी। विवाह के बाद पति पत्नी ठीक ठाक जीवन बिता रहे थे। इस दौरान उनका बच्चा भी हो गया, लेकिन समय गुजरने के साथ ही रिश्तों में दरार पड़ने लगी। महिला ने पति पर दबाव बनाया कि वह अपने माता पिता से अलग रहे। पत्नी की दबाव में आकर पति को अपने माता पिता से अलग रहना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी पति अपने माता पिता से मिलता रहा। यह देख पत्नी ने मना किया। जब पति ने विरोध जताया तो महिला ने उसके साथ अभद्रता और गाली गलौज शुरू कर दी। साथ ही महिला अपने पति की कमाई को व्यवसाय में लगाने के नाम पर बर्बाद करने लगी। इसके अलावा महिला अपने पति पर ऑफिस की सहकर्मी के साथ अनैतिक संबंध होने का आरोप भी लगाने लगी। इसको लेकर वह बार बार अपने पति के ऑफिस पहुंचकर हंगामा मचाती और सबके सामने अपने पति को बेइज्जत करने लगी थी। इससे ऑफिस का माहौल खराब होने लगा और पति अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। पत्नी की अभद्रता के चलते उन्हें शर्मिंदगी भी होने लगी। इसके अलावा पत्नी ने बेबुनियाद आरोपों की शिकायत मंत्री से कर दी और उनका ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखा। इससे तंग आकर पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दे दी। सभी तथ्यों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित कर दी, लेकिन फैमिली कोर्ट के तलाक आवेदन मंजूर करने के इस आदेश को चुनौती देते हुए उनकी पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की। इसमें उसने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई। साथ ही कहा कि पति बेवजह उससे तलाक लेना चाहता है, जिसके चलते उसे और उसके बेटे को जीवन गुजारा करने में दिक्कत होगी। इसके बाद जस्टिस गौतम भादुरी और जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच में इस केस की सुनवाई हुई, जिसमें पति के एडवोकेट ने प्रताड़ित पति की कहानी बताई और साक्ष्य भी पेश किए। इसमें बताया गया कि महिला किस तरह से दफ्तर में अपने पति के साथ गाली देकर अभद्रता करती थी और हंगामा मचाकर उसे अपमानित करती थी और उसके माता पिता से दूर रहने के लिए भी विवश किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि पति को गाली देना, ऑफिस में जाकर अभद्रता करना, माता पिता से दूर रहने के लिए मजबूर करना और बिना किसी तथ्य के चारित्रिक आरोप लगाना पति के साथ क्रूरता है। यह सब क्रूरता की श्रेणी में आता है और इस तरह से प्रताड़ित पति को अपनी पत्नी से तलाक लेने का कानूनी अधिकार है। और यह कहते हुए कोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। दोस्तों, यह अधिकार सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि यह महिलाओं पर भी लागू होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के सेक्शन 13 के अंतर्गत एक महिला अपने पति की सहमति के बिना भी उस स्थिति में तलाक लेने का अधिकार रखती है जब उसके साथ उसके पति ने बेवफाई की हो या उस महिला के साथ निर्दयता या शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया गया हो। इसके साथ ही महिला अपने पति से मेंटेनेंस चार्ज की मांग भी कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए अपने पति से फाइनेंशियल मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर पहला पक्ष दूसरे पक्ष को प्रताड़ित करता है तो पहले पक्ष के न चाहते हुए भी दूसरा पक्ष तलाक लेने का हकदार होता है। दोस्तों, इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जिसके आधार पर कानूनी रूप से एक तरफा तलाक लिया जा सकता है, लेकिन यह जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किन किन परिस्थितियों में पति या पत्नी एक दूसरे से एक तरफा तलाक लेने के अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आए, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुँच सके। और इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्री पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।